आजकल एक न्यूज़ ना बहुत सामने आ रही है। अक्सर पीछे 26 जनवरी के बाद तो ये काफ़ी हाईलाइट हुई है। मेरे हस्बैंड भी देखते रहते थे ये वाली न्यूज़ ना। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसको ना गूगल करके पूरा इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेती हूँ। तो जिसने कि दुनिया में इतनी दहशत फैला के रखी है। तो आप सभी जानते होंगे, कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं एप्स्टीन फाइल यूएसए की बात कर रही हूँ कि एक एप्स्टीन बियर एप्स्टीन नाम का एक शख्स जो कि एक टीचर था पहले, तो वहाँ से उसे निकाला गया था। तो उसके बाद वो बिज़नेस फाइनेंसर के तौर पे ना लोगों को सलाह देता था। ख़ासकर उसका फिर जो ये रैकेट है ये आगे तक गया। बड़े-बड़े लोगों को वो बिज़नेस के बारे में सलाह देता था। कइयों के जैसे पैसे डूबे होते थे तो वो उनको दिलाता था। तो इस तरह से उसने अपने पास ना बहुत सारा धन कमाया। बड़े-बड़े लोगों का ना सलाहकार बन गया, बिज़नेस सलाहकार। और फिर क्या हुआ कि उसने इतना धन कमाया कि उसने ना एक आइलैंड ले लिया और जहाँ पे उसने रहने का ठिकाना बनाया। और जो वो आइलैंड था उसमें क्या होता था, उसमें जैसे ये नशे, शराब, लड़कियों की तस्करी बहुत होती थी। और जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, बहुत रसूखदार नेता लोग, अमेरिका के बोलो चाहे कहीं दूसरे देशों के बोलो ना, तो वो वहाँ जाता था और वो उन लड़कियों को वहाँ पे शोषण करते थे। और लड़कियाँ भी ये नहीं है कि मतलब किशोरा अवस्था वाली, टीन एज वाली भी नहीं कहेंगे हम उनको, कि 11 से लेकर 17 साल की लड़कियाँ जो किशोरा अवस्था में होती है, किशोरियाँ, तो उनका शोषण करते थे वो। और उसके बाद ये ही नहीं, क्या करते थे कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनके बच्चे को खाने के लिए परोसा जाता था। उनके फ्लैश को पकाया जाता था, उनके फ्लैश को खिलाया जाता था। और जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे इंडिया की याद आई। अब मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कौन से ईयर में हुआ था। आप लोगों ने भी सुना होगा, कोठारी कांड हुआ था। जो कि इस तरह से ही करता था। लड़कियों को पहले वो रेप करता था, मतलब छोटी-छोटी लड़कियों का रेप करके फिर उनको मारता था, फिर वो उनका मीट बना के ना खाते थे। तो मतलब इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं और इस तरह के लोगों की मेंटालिटी क्या होती है? बहुत डर लगता है इस तरह का जब न्यूज़ें सुनते हैं। तो इसी तरह से जो ये तस्कर ख़ास करके इनको कैसे रोका जाता है कोई पता नहीं। लोगों की बच्चियाँ गायब हो जाती हैं, पुलिस ढूँढती रह जाती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। एक जो नशा चला है ना, वो भी इसी तरह से ही है, मतलब डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो इसको बचाने के लिए भी जो मेन जड़ होती है इसके तस्कर, इसके सप्लायर पता क्या करते हैं, जैसे कि आजकल हमारे जो नशा चल रहा है, ख़ास करके हम चिट्टे की बात करेंगे, तो वो टीनेज के बच्चों को फंसा लेते हैं इस जाल में। बेचारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, टीनेज के नासमझ होते हैं। तो ये सप्लायर क्या करते हैं कि हमारे बच्चों को पहले तो बहला-फुसला लेते हैं, उनको चिट्टा ऐसे दे देते हैं। जब वो एडिक्ट हो जाता है वो बच्चा, तब उससे वो पैसे माँगते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को उन तस्करों को पकड़ना चाहिए। अगर सच में नशा रोकना है, तो जो भी सप्लायर है पहले उनको पकड़ो। और उसके बाद जो माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है, जैसे ही बच्चा टीनेज में जाता है तो अपने बच्चे की गतिविधियों पे ना ध्यान देना चाहिए। उसका फ्रेंड सर्कल किस तरह से होना चाहिए, उसका फ्रेंड सर्कल आज किस तरह की गतिविधियाँ कर रहा है, कौन इसके फ्रेंड्स बने हैं और बच्चा क्या अपने माँ-बाप के साथ किस तरीके से बात कर रहा है। क्योंकि जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना, उनमें ना चेंजिंग आ जाती है। उनका जो रवैया होता है अपने माँ-बाप की तरफ मतलब पहले जैसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपके बच्चे में कोई बदलाव दिखे, रईसज़ादों के बाइक चले हुए हैं। मेरे हस्बैंड आए हँस रहे हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे ही रईसज़ादे होते हैं जो बस 200 की रफ्तार। हाँ, 200 की रफ्तार से अपनी जो बाइक होती है उनकी वैसे ही चलाते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अपने बच्चों पर ना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसकी खासकर उसकी गतिविधियों पे, कि वो किस तरह से बात कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है। तो माँ बाप का ना यही फ़र्ज़ बनता है। और बाकी बाकी जो ये तस्कर है, तस्करों पर लगाम कसो। और जो भी आपके बच्चे के लिए ये बोल रहा है कि आज हमें ना आपके बच्चा कुछ इस तरह से दिखा, तो माँ बाप को लड़ना नहीं चाहिए। हालांकि अपने बच्चे को चेक करो, चोरी चोरी चुपके चुपके उनको चेक करो, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार कि इस तरह से किसी के बच्चे को किसी ने देख लिया, बता लिया, तो वो माँ बाप ना लड़ाई करने लग जाते थे कि नहीं हमारा बच्चा ये वैसा है, इसको जलन होती है, इसको क्या होती है। तो लेकिन जब बाद में पता चला ना तो बहुत देर हो चुकी थी। तो माँ बाप को सबसे पहले अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सटीक रहो, क्योंकि टीन एज ही ऐसी एज होती है जब बच्चा भटक जाता है, दूसरों के बहकावे में आ जाता है। तो बाकी बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं कि आप बस बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो जो एप्स्टीन फ़ाइल के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें ऐसा है कि कइयों को मालूम था और कइयों को नहीं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। और बालकनी में बैठी हूँ, तो बाहर तो बहुत धूप लगी है, मैं पीछे की साइड को बैठी हूँ अभी। तो बस